गाजा पर नेतन्याहू का प्लान सामने आ गया है। गाजा पर पूर्ण कब्जा करेगा इजराइल, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। इजराइल के इरादे क्या हैं, ये इससे साफ जाहिर होता है। हमास के खात्मे के बाद गाजा पर इजराइल का पूरा कंट्रोल होगा। इंटरनेशनल फोर्स को नहीं सौंपेंगे गाजा, ये इजराइल ने कर दिया है क्लियर। यानी अब इजराइल की तरफ से गाजा पर संपूर्ण कब्जे की बात की जा रही है। तो अब देखना और समझना बहुत जरूरी है कि आखिर गाजा को लेकर क्या कुछ कहा गया है और इजराइल का पूरा प्लान स्ट्रेटजी क्या नजर आ रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का ऐलान, गाजा पर फुल कंट्रोल होकर रहेगा। इजराइल का प्लान क्या है आप समझिए। गाजा के सैन्य नेतृत्व का सफाया किया जाएगा, राजनीतिक नेतृत्व का अंत होगा, हमास के लड़ाकों का खात्मा होगा। यह ऐलान बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से किया गया है। हमास के लड़ाकों के पूरे खात्मे की बात, हमास को संपूर्ण नाश की बात कही जा रही है। गाजा पर पूरी तरह से इसके बाद नियंत्रण काबिज भी किया जाएगा, यह एजेंडा नजर आ रहा है। युद्ध के बाद भी गाजा नहीं छोड़ेंगे। आईडीएफ के हाथ में गाजा रहेगा, कंट्रोल रहेगा गाजा का। जो जानकारी सामने आ रही है, गाजा का पुनः निर्माण करवाएगा इजराइल। इंटरनेशनल फोर्स के हवाले नहीं दिया जाएगा गाजा को, इंटरनेशनल फोर्सेस पर, क्योंकि भरोसा नहीं है बेंजामिन नेतन्याहू को। यही वजह है। बयान के मायने क्या है, ये जो बात कही गई है, गाजा पर इजराइल की सत्ता इससे काबिज होगी क्या? गाजा से नहीं जाएगी आईडीएफ। गाजा पर शासन का प्लान क्या है आप देखिए। पहले क्या कहा था और अब क्या कहा गया है। गाजा पर कब्जे का इरादा नहीं है, यह पहले कहा गया था इजराइल की तरफ से। हमास के खात्मे तक ही इस जंग को जारी रखा जाएगा। गाजा के लोगों की सुरक्षा हम करेंगे। लेकिन एक बड़ा बदलाव यहां पर किया गया। विपिन चौबे इस वक्त हमारे साथ वॉर जोन से जुड़े हुए हैं। विपिन देखिए, एक बड़ा यहां पर स्टैंड में बदलाव है, क्योंकि पहले इजराइल बोल रहा था कि सिर्फ हमें हमास को खत्म करना है, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि गाजा पर पूरा कंट्रोल होगा। और यह उस बयान से अलग है जो अमेरिका बोल रहा था, क्योंकि अमेरिका तो यह कह रहा था कि जो वेस्ट बैंक की सरकार है फिलिस्तीनी अथॉरिटी की, उसके अधीन कर दिया जाए। देखिए, पूरी दुनिया ये जानते हैं कि हमास और स्पेशली गाजा पट्टी और फिलिस्तीन माफ करें, फिलिस्तीन जो कंट्री है वो इजराइल की दुश्मन मुल्क है। आज की तारीख में अगर गाजा पट्टी के टुकड़े से आज भी हमास को खत्म भी कर दिया जाए तो कल फिर ये सिर उठा सकते हैं और भविष्य में एक बड़ा खतरा इजराइल के लिए बन सकते हैं। वेस्ट बैंक बेशक शांत हो, लेकिन आज वहां भी चिंगारी भड़क रही है। वो जानते हैं कि ये लोग शांत हुए हैं लेकिन खत्म नहीं हुए हैं। इसीलिए पहले ये कहा गया था कि हमास के लड़ाकों को खत्म करना लक्ष्य है, और ये कहना गाजा पर अब हमारा फुल कंट्रोल होगा, शासन हमारा होगा। शुरुआत में अमेरिका ने यह प्रस्ताव दिया था कि अरब प्रतिनिधियों के जरिए हम गाजा में शासन करेंगे, लेकिन साफ तौर से इजराइल ने इनकार कर दिया। इसके साथ ही इजराइल ने एक और बात से इनकार किया कि वहां पर इंटरनेशनल फोर्सेस की मौजूदगी वहां पर नहीं होगी। पूरे का पूरा कमांड, एडमिनिस्ट्रेशन हो, सिक्योरिटी हो, पुलिस हो, सब कुछ इजराइल की होगी, और अब हम गाजा की जमीन को छोड़ने वाले नहीं हैं। ठीक है, ये इजराइल की तरफ से बिल्कुल साफ कर दिया गया है। यानी इजराइल ने गाजा को लेकर अपने इरादे बिल्कुल क्लियर कर दिए हैं। हमारे साथ इस वक्त एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिवाच साहब, क्या लगता है आपको, युद्ध के बाद गाजा पर इजराइल का शासन चलेगा क्या? क्या यह मुमकिन है? क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होगी, और अमेरिका जो हर कदम पर इजराइल के साथ नजर आता है वो भी इस फैसले के खिलाफ होगा। हाँ बिल्कुल समीर, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है अमेरिका और इजराइल के बीच में भी। अमेरिका ने बार बार इजराइल को बताया है कि 9/11 के बाद जो अमेरिका ने गलती की थी अफगानिस्तान में घुसने की, ऐसी गलती जो इजराइल ना करे। गाजा पट्टी पे एक बार हमास का पूरा नाश हो जाता है तो उसके बाद या तो उसको पैलेस्टाइन एडमिनिस्ट्रेशन के सुपुर्द किया जाए या इंटरनेशनल फोर्स के साथ सुपुर्द किया जाए और इजराइल वहां से निकले। मगर इजराइल ने अब मन बना लिया है कि वो ऐसा नहीं करेगा। इजराइल की जो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन भी होगी गाजा पट्टी की, इंक्लूडिंग सिक्योरिटी। इसका मतलब कहीं ना कहीं इजराइल बार बार ये बता रहा है कि 2006 के बाद
जब वो गाजा पट्टी से निकले तो देखो 7 अक्टूबर का जो हमला हुआ उसके लिए उसने तैयारी करी, उसने टनल बना ली। ऐसा हमला फिर कभी हो सकता है, इसकी कौन गारंटी देगा? क्या ये मुमकिन है कहना कि जब वो इंटरनेशनल फोर्स या कहीं पैलेस्टाइन एडमिनिस्ट्रेशन के पास है, स्पेशली पैलेस्टाइन एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल सही बात है। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या इजराइल पूरी तरह से कब्जे के बाद यहां पर अपना शासन चलाएगा। इसके आसार नजर आ रहे हैं फिलहाल, कम से कम इजराइल के बयानों से। लेकिन क्या यह मुमकिन है, क्या यह संभव है, यह बड़ा सवाल है। बेंजामिन नेतन्याहू ने फिर खारिज की सीजफायर की मांग। पहले बंधकों को रिहा करने की रखी गई है शर्त। नेतन्याहू ने फिर की हमास के खात्मे के बाद गाजा में मौत का आंकड़ा इस बीच 11,000 के पार पहुंच गया है, लेकिन अभी भी सीज फायर के लिए तैयार नहीं है इजराइल। ये बेंजामिन नेतन्याहू ने क्लियर कर दिया है। कहा यह गया है कि हमास के अंत तक ये जंग जारी रहेगी और बंधकों को अगर हमास अपनी कैद से रिहा करता है तो ही सीज फायर के बारे में सोचा जाएगा। और आइए अब देख लेते हैं कि क्योंकि साफ कह दिया गया कि जब तक हमास का अंत नहीं होगा तब तक युद्ध चलेगा, तो इजराइल की ओर से और क्या कुछ कहा गया है और साथ में गाजा से बाकी अपडेट्स क्या है इस वक्त की, ये इस वक्त हम आपको दिखाते हैं। तो गाजा में नहीं रुकने वाला इजराइल, थमने वाला नहीं युद्ध। सीज फायर की जो मांग है इजराइल ने एक बार फिर से खारिज की है। सीज फायर संभव कब है? अगर, हालांकि संभावना है अगर जो 239 बंधक हैं उनको छोड़ दिया जाता है हमास के चंगुल से समेत। जी हां, नेतन्याहू ने फिर कहा है कि हमास के संपूर्ण खात्मे तक ये जंग चलेगी। ऐसे में बंधकों को रिहा करने की इजराइल की मांग पर क्या हमास अमल करेगा? ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। गाजा में अब तक मौत का आंकड़ा आप देखिए कहां पहुंच रहा है। 11,070 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और इसमें सबसे ज्यादा चिंताजनक जो बात है वो ये कि 2/3 महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, यानी ज्यादातर महिलाएं और बच्चे मारे जा रहे हैं इस जंग में। गाजा पर हमलों के बाद जो लोग गुम हो गए हैं, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है अब तक, उनकी संख्या भी 2,700 से ज्यादा है। आशंका यह है कि गुम हुए लोग भी इस जंग में मारे गए हैं। इजरायली सरकार के सोर्सेज जो हैं वो इन खबरों को सामने रख रहे हैं, यानी ये जंग कैसा भयावह रूप ले चुकी है ये कहीं ना कहीं इजराइल मान रहा है, लेकिन फिर भी रुकने वाला नहीं है, ये क्लियर किया गया है। सिवाज साहब, इजराइल हमास जंग में बंधकों की रिहाई कुल मिलाकर अटक गई है। वो इजराइल जो ये कह रहा है कि हमास के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी, फिर सीज फायर के लिए जो शर्त रखी गई है वो हमास की कैद से इन्हीं बंधकों की रिहाई की रखी गई है। ऐसे में क्या हमास इस शर्त को मानेगा? वो इस अवस्था में आपको नजर आता है? हाँ बिल्कुल, देखो शमीर, सच्चाई है कि इजराइल के 2 मिलिट्री एम थे। एक तो हमास का जो मिलिट्री पावर को डिस्ट्रॉय करना, जो उसने 70 से 80% कर लिया है, और दूसरा था होस्टेजेस को छुड़ाना। अब जो होस्टेजेस को छुड़ाना है उसने 2 स्ट्रैटेजी बनाई है। एक तो बैक चैनल डिप्लोमेसी से कतार में बात हो रही है, गिव एंड टेक की, कोई निगोशिएशन की, और दूसरा कहीं प्लान भी बनाई जा रही है कोई स्पेशल ऑपरेशन करके इनको छुड़ाने की, अमेरिका के साथ MQ-9 ड्रोन का इस्तेमाल करके उनकी लोकेशन का पता लगाना। मगर वो इतना आसान नहीं है क्योंकि हमास ने उनको अलग अलग जगह में छुपा के रखा है। अब बात आती क्या हमास इससे कुछ गिव एंड टेक करेगा? देखो हमास को पता है कि ये जो होस्टेज उसके लिए ट्रम्प कार्ड है, उसका वो इस्तेमाल करेगा। अगर उनको मार देता है तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए हमास हो सकता है जब उसको लगे कि अब मैं बिल्कुल घिर गया हूं, स्पेशली जो इनके कमांडर्स हैं वो बैठे हुए हैं, क्योंकि देखो या इनका जो सीनेवार है उसको भी मारने की खबर है। तो मुझे लगता है तो कुल मिलाकर मुमकिन है। बिल्कुल सर, तो कुल मिलाकर ये साफ नजर आ रहा है कि इजराइल की स्ट्रेटेजी है पहले खात्मा करना, घेरना और एक दबाव बनाना हमास के लड़ाकों पर। इस बीच हमारे साथ लेबनान बॉर्डर से टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता विपिन चौबे भी लाइव जुड़े हुए हैं। विपिन, ये तो आप बताइए, क्योंकि आप लेबनान बॉर्डर पर, वहां पर भी लगातार गोलीबारी जारी है, वहां क्या हो रहा है? लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या जो बंधकों की रिहाई का मसला है वो अटकता हुआ इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि एक तरफ बताया जा रहा है कि कतर के थ्रू उस चैनल पर तो बात हो रही है, लेकिन यहां पर इजराइल लगातार हमास पर हमले कर रहा है। तो क्या प्रायोरिटी इस वक्त सिर्फ खात्मा करने की इजराइल की, या फिर बंधकों की सकुशल रिहाई हो, इस तरफ भी कोई प्रायोरिटी नजर आ रही है?
देखिए, इजराइल के इतिहास को उठाएं तो इससे पहले, इस युद्ध से पहले, यानी 7 अक्टूबर से पहले करुणा, जब भी आप देखेंगे तो हमेशा बंधकों के मसले पर इजराइल घुटनों पर बैठ गया है। लेकिन पहली बार ऐसा है, 7 अक्टूबर के हमले के बाद इजराइल ने साफ कर दिया कि जैसे हमारे मुल्क के 800 लोग मारे गए हैं, 1000 लोग मारे गए हैं, हम ये मानकर चल रहे हैं कि बहुत ज्यादा हम इस बार दबाव में आने वाले नहीं हैं। इसीलिए डिप्लोमेटिक चैनल खोला जा रहा है। आप देखिए, एंटनी ब्लिंकन का दौरा, मोसाद के चीफ का दौरा, CIA के चीफ का दौरा, कतर के प्रधानमंत्री से मिलना, ये तमाम चीजें हो रही हैं। लेकिन हमले में कोई कोर कसर नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है कि इस हमले को हम युद्ध के तौर पर मानते हैं। युद्ध हम पर थोपा गया और युद्ध थोपने वालों को हम माफ नहीं करेंगे, बेशक हमारे 200 नागरिक और क्यों ना मार दिए जाए। तो अब बहुत ज्यादा दबाव में इजराइल आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। शायद यही वजह है कि एक तरफ वो नेगोशिएशन तो करता है, लेकिन दूसरी तरफ युद्ध में कोई कोर कसर, कोई भी कहीं से भी लीवरेज देता हुआ फिलहाल हमास के लड़ाकों को, कतर को या मुस्लिम देशों को देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी, गाजा में हमले के लिए तैयार है इजराइल। गाजा में अर्बन वॉरफेयर का बड़ा खतरा है। IDF को सुरंगों, घरों से हमले का डर है, तो क्योंकि लगातार जो इजरायली डिफेंस फोर्स है वो उत्तरी गाजा से अब दक्षिणी गाजा की तरफ मूव करती हुई नजर आ रही है। मध्य गाजा की तरफ बढ़ना अब उसका पूरा प्राइम फोकस है और उत्तरी गाजा पर कब्जे का दावा भी IDF कर रही है। कुल मिलाकर अब यह अर्बन वॉरफेयर है जिसके लिए पूरी तैयारी इजराइल की तरफ से कर ली गई है। तस्वीरें भी बतला रही है और ये IDF की तरफ से दावा भी किया गया है। तो देखिए, गाजा में अब बड़े पैमाने पर अर्बन वॉरफेयर हम होते हुए देख रहे हैं। उत्तरी गाजा की घेराबंदी की गई है और हुआ क्या है, बड़े हमले की तैयारी की जा रही है। इस वक्त जो गाजा से खबरें सामने आ रही हैं वो इसकी तस्दीक करती हैं। कुछ इलाकों पर IDF का कंट्रोल हो चुका है, जहां पर पूरी तरह से IDF के जवान काबिज हो चुके हैं। गाजा की गलियों में घुसने में हालांकि उन्हें दिक्कतें आ रही हैं। गाजा में अर्बन वॉरफेयर का खतरा बना हुआ है। अर्बन वॉरफेयर में फंस सकती है IDF, हमास से मिल सकती है बड़ी चुनौती, इसके भी आसार हैं। अर्बन वॉरफेयर होता क्या है, जी हम आपको बता दें। जंग खुली जगह या सीमा पर ना हो, युद्ध शहर के काफी अंदर शुरू हो जाए, जैसा कि इस वक्त गाजा पट्टी के अंदर हम देख रहे हैं। बाहर की सेना पर चौतरफा हमला हो जाता है, गुरिल्ला वॉर शुरू होने का खतरा रहता है, घरों से छिपकर हमले किए जाते हैं, आम लोग भी युद्ध में शामिल हो जाते हैं, यानी सिविलियंस को साथ ले लिया जाता है। अर्बन वॉरफेयर का शिकार रूस हुआ था, उसके बारे में भी आपको जानकारी दे दें। यूक्रेन जंग में भी अर्बन वॉरफेयर हमने देखी। शुरू में रूस को बढ़त हासिल थी, पहले रूसी सेना यूक्रेन के बाहरी इलाकों में थी। फिर क्या हुआ, फिर रूसी सेना यूक्रेन के शहरों में घुसी और यहीं पर बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। शहर के अंदर घुसने से अर्बन वॉरफेयर का शिकार हो गई रूसी फौज कई जगहों पर। अर्बन वॉरफेयर से रूस को भारी नुकसान हुआ। अर्बन वॉरफेयर की वजह से युद्ध लंबा खिंचा। और इस वक्त हमारे साथ क्योंकि अश्विनी सिवाच साहब मौजूद हैं, इसलिए जल्दी से आइए उनसे ही समझ लेते हैं कि गाजा में अर्बन वॉरफेयर में क्या इजराइल भी फंस सकता है। सिवाच साहब, क्या इसके आसार हैं? हाँ बिल्कुल, देखो समीर, इसमें कोई शक नहीं कि अर्बन वारफेयर एक बहुत डिफिकल्ट वारफेयर है, मगर जिस प्रकार से इजराइल ने इसकी तैयारी की हुई है ऐसा लगता नहीं ये फंसेगा, क्योंकि इसने पहले क्या किया, जैसे गाजा सिटी है उसको चारों तरफ से घेर लिया, उसका बिजली पानी और फ्यूल सब बंद कर दिया, तो इसलिए सिविलियंस का वहां रहना बड़ा मुश्किल हो रहा है। वो छोड़ के वहां से भाग रहे हैं और ये बड़ा फायदा हो गया कि नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा की तरफ आ रहे हैं और अब वो सिस्टमेटिकली जा रहा है। बिल्टअप एरिया की जो लड़ाई है, हाउस टू हाउस क्लियरेंस होता है, वो अटैकर के लिए बहुत मुश्किल होता है, डिफेंडर के लिए फायदा है। मगर लग ऐसा रहा कि इजराइल ने बड़ी प्रैक्टिस करके इस तरीके से जा रहा है, उसकी कैजुअलिटी अभी भी कम है। हाँ, मुश्किल है ये ऑपरेशन, मगर इजराइल मुझे लगता है वर्ल्ड की सबसे अच्छी फोर्स है अर्बन एरिया में, और इसी का इस्तेमाल सबने सोचा था कि शायद इजराइल की फोर्स बॉक डाउन हो जाएगी जब ये बिल्टअप एरिया आएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। इनकी कैजुअलिटी भी कम हो रही है। स्पॉन्ज बम का इस्तेमाल कर रहे हैं, टनल डिफेंस को बर्बाद कर रहे हैं, और जहां पर इनको शक आता है कि सिविलियंस के साथ भी जो हमास के लोग मिले हैं उसको वो बिल्कुल सिवाच सर, यानी आपको पॉसिबल नजर आता है कि जो इजरायली फोर्स है वो सही मूव के साथ आगे बढ़ रही है। जो टनल से उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, लगातार तमाम जो ठिकाने हैं उन्हें तबाह किया जा रहा है, नेस्तनाबूद किया जा रहा है। अब आपको बताते हैं हिजबुल्लाह की रणनीति आखिर है क्या। ये
आप देखिए, इस पर नजर डालते हैं। ईरान के इशारे पर लेबनान फ्रंट एक्टिव रखना। ईरान कहीं ना कहीं पीछे है, ये हर कोई जानता है। हिजबुल्लाह को इतनी ताकत आखिर मिल कहां से रही है? ईरान से। इजराइल को एक साथ दो फ्रंट पर उलझाना और अपने इस मकसद में बहुत हद तक हिजबुल्लाह और हमास मिलकर कामयाब होते नजर आ रहे हैं इजराइल के खिलाफ। बिल्कुल, और क्या इजराइल में हथियारों का संकट पैदा करना, यह एक बड़ी स्ट्रेटेजी नजर आ रही है। जैसे बताया, तनातनी बढ़ाकर अमेरिका को दबाव में रखना, अमेरिका को इस तरफ उलझा कर रखना। जी हां, खतरे की वजह से पश्चिमी देश इजराइल पर दबाव डालेंगे और इसके आसार भी हैं और यह होना शुरू भी हो चुका है। हिजबुल्लाह की रणनीति जो है वो इसी के मद्देनजर आगे बढ़ाई जा रही है। तो यह अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से हिजबुल्लाह इस जंग में इजराइल को उलझा कर रखना चाहता है। आप यह भी कह सकते हैं कि कवर फायर दिया जा रहा है हमास को। गाजा में अत्याचार के नाम पर मुस्लिम देशों को एकजुट करना भी इस स्ट्रेटेजी का एक बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल, तो कुछ इस तरह से हिजबुल्लाह की जो स्ट्रेटेजी है वो इजराइल के खिलाफ नजर आती है। और विपिन चौबे भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। विपिन, क्या लग रहा है, क्योंकि आप तो लेबनान बॉर्डर पर ही हैं और वहां पर आपको लग रहा है कोई ऐसे हालात, क्योंकि देखिए एक दूसरे के ठिकानों पर बमबारी तो हो रही है, लेकिन जो रुख नसरल्लाह का बना हुआ है, कल एक बार फिर से जिस तरह से इजराइल से लेकर अमेरिका को धमकाया गया, ईरान का सपोर्ट मिल रहा है, क्या वो जो जगह है, वो अभी जो फ्लैश पॉइंट बना हुआ है, फुल स्केल वॉर, पूरे युद्ध में कन्वर्ट हो सकती है वो जगह? देखिए, इसमें वक्त लग सकता है, लेकिन आप ये समझिए कि कल के भाषण के बाद बहुत ज्यादा जो वॉर जोन है और स्पेशली जो बॉर्डर एरिया है वहां पर टेंशन बहुत ज्यादा हाई है। जो बॉम्ब्स गिराए जाने की इंटेंसिटी है उसको बढ़ा दिया गया है दोनों तरफ से, और दोनों तरफ से जो बॉम्बिंग की जा रही है उसके वीडियोस यानी साक्ष्य और सबूत भी पेश किए जा रहे हैं। फुल स्केल वॉर में तो करुणा भी वक्त लग सकता है, लेकिन ये जरूर है कि जैसे ये जंग चल रही है, बार बार डिस्टर्बेंस लेबनान की तरफ से क्रिएट किया जाएगा और इजराइल को डाइवर्ट करने की कोशिश भी हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह के द्वारा किया जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल।